नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे की जिसकी कलम से कविता, नाटक और कहानी सब कुछ बहता था। एक ऐसा नाम जो हिंदी लिटरेचर के एक पूरे दौर की पहचान बन गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की, और हम ये समझेंगे कि क्यों आज भी उनका लिखा हुआ इतना मायने रखता है। तो प्रसाद जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें वो लिख रहे थे, यानी छायावाद युग। अब ये छायावाद था क्या? ये सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक एहसास था। एक ऐसा जमाना जब कविता में पहली बार पर्सनल फीलिंग्स, नेचर की खूबसूरती और इंसान के मन की गहरी बातों को जगह मिल रही थी। और सोचिए, इस महान युग की जो इमारत थी, वो जिन चार बड़े पिलर्स पर टिकी थी, उनमें से एक थे जयशंकर प्रसाद। मतलब वो सिर्फ इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी साहित्यिक प्रतिभा आखिर आई कहाँ से? उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ? चलिए जरा उनके शुरुआती जीवन में झांकते हैं और देखते हैं कि उनकी महानता की जड़ें कहाँ थीं। उनकी पूरी जिंदगी, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, एक ही शहर वाराणसी यानी काशी की गलियों और घाटों से जुड़ी रही। 1889 में यही जन्म हुआ और सिर्फ 48 साल बाद 1937 में यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। सोचिए, कितनी छोटी सी जिंदगी, लेकिन विरासत कितनी अमर। तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक बहुत ही जाने-माने और अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता देवी प्रसाद एक बड़े व्यापारी थे, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि उनके घर का माहौल वो पूरी तरह से धार्मिक और साहित्यिक था, और इसी माहौल ने उनके मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और अब आती है एक ऐसी बात जो सुनकर शायद यकीन ना हो। इतना ज्ञान, इतनी गहरी समझ, और प्रसाद जी ने कभी कोई फॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई नहीं की थी। जी हाँ, वो एक स्वाध्यायी विद्वान थे। मतलब जो कुछ भी सीखा, खुद से सीखा। उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू जैसी भाषाओं पर कमाल की पकड़ बना ली। पर बात सिर्फ भाषा की नहीं थी। उन्होंने इतिहास, दर्शन, भारतीय संस्कृति, इन सबको जैसे पी लिया था। और ये सब सेल्फ स्टडी से हुआ, जो दिखाता है कि ज्ञान की भूख असल में होती क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके काम की, उनके साहित्यिक सफर की, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने कलम को लगभग हर दिशा में दौड़ाया। अगर जयशंकर प्रसाद के पूरे साहित्य को एक पहाड़ माने, तो उसका शिखर, उसका एवरेस्ट है कामायनी। ये सिर्फ एक लंबी कविता नहीं है, ये हिंदी का एक अमर महाकाव्य है, एक एपिक, जो इंसानियत के विकास और हमारे मन के भावों की कहानी कहता है। इसे उनकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ कामायनी पर खत्म नहीं होती। उनकी कविताओं की दुनिया तो बहुत बड़ी है। झरना, लहर और आंसू जैसी रचनाओं में आप महसूस कर सकते हैं कि उनकी कलम कैसे इंसानी जज्बातों और प्रकृति की खूबसूरती को एक साथ पिरो देती है। अच्छा, कविता तो थी ही, पर प्रसाद जी नाटक की दुनिया के भी कह सकते हैं एक शहंशाह थे। उन्होंने हिंदी थिएटर को एक बिल्कुल नया मुकाम दिया। उनके नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो एक टाइम मशीन की तरह हैं जो हमें भारत के गौरवशाली अतीत में ले जाते हैं। इन नाटकों के जरिए उन्होंने इतिहास, राष्ट्र प्रेम और इंसान के अंदर की कश्मकश को क्या खूब मिलाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद जी ने अपनी कलम का जादू उपन्यास और कहानियों में भी दिखाया। तो एक तरफ कविता और नाटक थे, तो दूसरी तरफ था गद्य। उनके नॉवेल्स कंकाल और तितली उस जमाने के समाज की कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। वहीं आंधी जैसी कहानियों में वो इंसानी मनोविज्ञान की इतनी गहरी परतों में उतर जाते हैं कि बस कमाल है। तो हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने क्या क्या लिखा, पर अब सवाल ये है कि उनके लिखने का अंदाज कैसा था। ऐसी क्या खास बात थी उनकी लेखनी में जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है? और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक इंसान जो अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल शांत, गंभीर और बहुत कम बोलने वाला हो, उसी की कलम से भावनाओं का, इमोशंस का ऐसा संगीतमय झरना बहता था कि पढ़ने वाला बस उसमें डूब जाए। है ना कमाल की बात? उनकी इसी अनोखी स्टाइल को बाद में नाम दिया गया प्रसादात्मक शैली। अब इसमें मिलता क्या क्या है तो समझिए। इसमें है संस्कृत जैसी मीठी भाषा, प्रकृति की ऐसी तस्वीरें जो आंखों के सामने आ जाएं,
इंसानी भावनाओं की गहरी समझ, अपने इतिहास पर गर्व और फिलॉसफी यानी दर्शन का एक गहरा टच, इन सबको मिला दीजिए तो बनती है प्रसाद की लेखनी। तो सवाल यह है कि आज इतने साल बाद भी जयशंकर प्रसाद हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को थोड़ा और समझते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें, उनका योगदान क्या था? देखिए, वो छायावाद के निर्माताओं में से थे। वो हिंदी के सबसे महान नाटककारों में से एक थे। उन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य रचा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी लेखनी से भारत के गौरव और चेतना को एक आवाज दी। और यही सबसे दुख की बात है कि सिर्फ 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि उनका जाना हिंदी साहित्य के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक अपूरणीय क्षति, एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिससे अभी बहुत कुछ कहना था। जाते जाते एक सवाल, आज के दौर में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है? उनके ऐतिहासिक नाटक जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाते हैं, उनकी भावुक कविताएं जो हमारे मन को छूती हैं, या फिर समाज को आईना दिखाते उनके उपन्यास? इस पर सोचिएगा जरूर।